जय मसीह की सभी को। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाएंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 27 आयत, और उसमें लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं और उसमें एक जो बात है वो हमारे लिए बहुत अहम है, और वो ये है कि प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है। आज जो मेरा विषय है वो ये है कि क्या प्रभु आपको जानता है? क्या प्रभु हमें जानता है? क्या सच में हम उसकी भेड़ें हैं? सच में हम उसका शब्द सुन रहे हैं? ये जो एक लाइन है हमारे लिए कि प्रभु कहेगा हमसे, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये सच में हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आपको इसी यूहन्ना में नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम देखेंगे और उसमें लिखा हुआ है मत्ती और उसका 7 अध्याय और उसका 21 आयत में, वहाँ पे भी हे प्रभु कहने वाले सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलता है, यीशु ने कहा। और आगे लिखा है कि और जो है प्रभु कह रहे कि क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। लेकिन प्रभु उनसे क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। क्या हम पृथ्वी पर रह के प्रभु के साथ में इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंत के समय में प्रभु हमसे ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हमारे लिए कितना सोचने की बात है ये। क्यों ऐसा हो? अच्छा ये है कि अभी इस पृथ्वी पे रहते हुए इस बात को हम अच्छे से समझें कि हम में से प्रत्येक जन यीशु 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 हमेशा बोलते रहते हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन ये गवाही हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से होनी चाहिए कि ये मेरा जन है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। ये स्वर्गीय गवाही हमारे पिता की ओर से इस पृथ्वी पे होनी चाहिए। और आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सबको आखिर में पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में इस पृथ्वी पे रहते हुए भी हम प्रभु के उस गवाही को अपने लिए देख सकते हैं। जब हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, हमारा जीवन प्रभु को पसंद आता है, हमारा प्रभु हमारी गवाही देता है। वो कहता है, ये मेरा जन, मैं इसे जानता हूँ। वो अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। देखिए, जब पौलुस के लिए जब आप पढ़ेंगे और वो अपने जीवन के लिए इस प्रकार से गवाही देता है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 आयत में, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। अब वो क्या कह रहा है, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हाँ, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, प्रभु तो मुझे जानता है, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ प्रभु में, बहुत आश्चर्य काम कर रहा हूँ इस पृथ्वी पे रहते हुए, प्रभु मुझे जानता है, तभी तो वो मेरे साथ में होके काम कर रहा है। पर प्रियो, जब वो मत्ती में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि हे प्रभु कहने वाले सब प्रभु के राज में दाखिल नहीं होंगे, तो वो वहाँ पे वो भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने भी तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। उनसे तो प्रभु कह रहा है, मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं। वो पौलुस भी यहाँ पे ये कह रहा है कि इस बात से मैं निर्दोष नहीं ठहरता कि मेरा मन ये कह रहा है कि मैं जो है मेरा मन मुझे किसी बात से दोषी नहीं ठहराता। अपना जो गवाही है मैं हम लोग खुद ही रखते हैं। मुझे प्रभु जानता है, मेरा परखने वाला प्रभु है। पौलुस कह रहा है कि नहीं, मेरा परखने वाला प्रभु है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, हम एक ही वचन को पढ़ के हम छोड़ ना दें, पर आगे लिखा हुआ है, इसलिए जब तक प्रभु ना समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। क्या वो वाली प्रशंसा हम लोग चाहते हैं?
जो प्रभु की ओर से होगी। आज तो इस संसार में ढेरों लोग, मुझे नहीं मालूम किस चलते हैं, हो सकता है कई लोग प्रसिद्ध होने के चलते, हो सकता है कई लोग दूसरों से कंपटीशन के चलते, हो सकता है कि मैं भी कुछ हूँ इस चलते लोग एक दूसरे को अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और प्रियो, वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तक प्रभु ना आए, मतलब परमेश्वर हमारे मन को देखता है। वो लिखा है मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। हमारे अंदर क्या है वो सब कुछ प्रभु प्रकट कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ये वाली प्रशंसा के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रभु मुझसे प्रसन्न है, प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु मुझे जानता है, इस बात के लिए हमें अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। मुझे सच में पौलुस की ये बात बहुत अच्छी लगती है। मेरा परखने वाला प्रभु है। परमेश्वर की सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हम किस बात की ओर भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चाहते हैं कि ढेरों भीड़ हमको पसंद करे, हम भीड़ की ओर भाग रहे हैं। और अंत के दिनों में क्या होगा? जो अनंत जीवन देता है वो मुझसे ये कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे लिए ये सबसे दुखदाई बात होगी। मैं इस पृथ्वी पे हूँ और मैं प्रभु के साथ में हूँ, मैं प्रभु की कलीसिया में हूँ, मैं प्रभु की संगति में हूँ, और प्रभु मुझसे ये कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। प्रियो, हमें अपने जीवन में एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। यूसुफ के जीवन के उदाहरण से हम बहुत ढेर सारी बातों को सीख सकते हैं। उसने कितने मिराकल किए, उसने कितने चमत्कारों को किया, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु के भय और पवित्रता में और धार्मिकता में और सच्ची धार्मिकता में वो बना रहा। और मन के जांचने वाले प्रभु ने यूसुफ की ओर से होके बहुत ढेर सारे कामों को किया। यूसुफ को हमेशा सफलता दिलाई, यूसुफ के लिए हमेशा गवाही दी, और वो हमेशा एक बात को प्रकट करता रहा यूसुफ के लिए, मैं यूसुफ को जानता हूँ। क्या हमारे लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम इस पृथ्वी पे रहते हुए चाहे कितने हमारे जीवन से चमत्कार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यीशु मसीह मुझे जानता है। आइए इस बात के ऊपर हम मनन करें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय में भी लिखे हुए हैं, मैं तेरे कामों, परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। प्रभु मुझे और मेरे कामों को जानता है। प्रभु हम सबको जानता है, लेकिन वो प्रभु हमारे जीवन की ये गवाही दे, इस पृथ्वी पे भी वो गवाही देगा। परमेश्वर हमारी साक्षी है। यीशु ने इस पृथ्वी पे रहते हुए क्या कहा? एक गवाही सच्ची है, और वो मेरे पिता की, मेरे पिता की गवाही सच्ची है, और मैं उस गवाही को जानता हूँ। सच में हमें ध्यान रखना होगा। मेरे लिए ये वचन है ना, ये एक बड़ी लूट के समान है, जिनको पाके मैं बहुत हर्षित हूँ। दाऊद कहता है, हजारों रुपयों मोहरों से उत्तम है ये व्यवस्था, ये वचन। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जो मुझे जानता है वो बात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता, अनंत जीवन देने वाला मेरा प्रेमी परमेश्वर है। बस मुझे यही चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे इस पृथ्वी पे भी कहे, मैं तुझे जानता हूँ, और इस पृथ्वी के बाद जब हम प्रभु को देखेंगे तब भी ये कहे, मैं तुम्हें जानता हूँ। आइए
इस बात पे मनन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। सच में तेरे इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। तूने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है, मेरा प्रभु मुझे जानता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक जन को आप आशीषित करें और ये वचन हमारे जीवन में बसा रहने पाए और हम आपके ऐसे बहने और ऐसे प्रभु जी परमेश्वर ऐसी पवित्रता और धार्मिकता में जीवन बिताएं कि एक दिन आपसे सुनने पाए, मेरा प्रभु मुझसे ये कह रहा है, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे कामों को, तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को जानता हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हम में से जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, तेरी ऐसी हम पे आशीष होने पाए। यही अनंत जीवन हमें चाहिए प्रभु, हमें तू चाहिए यीशु। हाँ प्रभु, हमें आप चाहिए यीशु, सिर्फ आप चाहिए यीशु। धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष।